आप सभी को भाई केपी स्टार की तरफ से चयन तो आ चुकी। बात करने बोला यहाँ पे एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भाई एसएससी जीडी का फॉर्म लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी जीडी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो इस वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। क्योंकि फॉर्म लगाते समय कुछ आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है एसएससी जीडी का वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। बाद में जो आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे नहीं आता है और जो आपका फॉर्म है उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है पूरी देखिएगा भाई, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन सी जो गलतियां हैं जो यहाँ पे आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को भाई आपने पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एसएससी जीडी में सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है कंप्यूटर पे वो यहाँ पे करवाया जाएगा और फरवरी से जो आपके एग्जाम है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अगर आप घर बैठे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपना एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं हमारे पास भाई एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 50 पीडीएफ आ चुके हैं। हमारे 50 पीडीएफ के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलने वाले हैं। ऑल सिलेबस कंप्लीट मिलेगा हमारे पीडीएफ के अंदर। आपको मार्केट से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारे पीडीएफ से तैयारी करते हो। क्योंकि ये जो पीडीएफ है भाई हमने खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। इन 50 पीडीएफ में से भाई 70% फुल गारंटी दे रहा हूं, जो आपको कोई नहीं देता। आपका भाई आपका केपी स्टार आपको 70% गारंटी दे रहा है कि इन 50 पीडीएफ में से 70% यानी कि पूरे 70% जो क्वेश्चन है आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में आएंगे। हमने इन 50 पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 280 यानी कि 280 रुपया भाई हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको जो पीडीएफ लेने, आपको हमारी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें मैसेज करिए। जैसे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे हम आपको पेमेंट वाला नंबर जो आपको स्कैनर भेजेंगे, आपने 280 यानी कि 280 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, जिससे आज से घर बैठे आप अपने एसएससी जीडी की एग्जाम की जो तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और अपना जो एग्जाम है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट ना हो। तो नंबर 1, जब आप ऑनलाइन फॉर्म लगाते हो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय अपनी जो ईमेल आईडी देते हो और अपना जो फोन नंबर देते हो। ईमेल आईडी भाई जब कोई भी इंटरनेट कैफे वाला आपका फॉर्म लगाता है, जब वो ईमेल आईडी आपकी डालता है तो उसी जो आपको वो प्रिंट निकाल के देता है फॉर्म का, उसी फॉर्म के प्रिंट के पीछे आपने क्या करना है कि ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लिख देना है। नहीं तो क्या होता है, बाद में क्या होता है, कई बार वो इंटरनेट वाली जो कैफे वाली दुकान होती है भाई वो बंद हो जाती है, वो शॉप बंद हो जाती है, या उनको पासवर्ड याद नहीं रहता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो प्रिंट होगा उसके पीछे उनको बोलना है कि पासपोर्ट लिख के दे दीजिए। कल को जब आपने एडमिट कार्ड निकालना हो आसानी से जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे निकल जाए। क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे दिक्कत आती है, जिनका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है। दूसरी चीज, जो आप ईमेल आईडी देते हो और जो आप फोन नंबर देते हो वो दोनों आपके बंद नहीं होने चाहिए। अगर आपका वो फोन नंबर बाद में बंद हो जाता है, अगर आपकी सिम बंद हो जाती है, ईमेल आईडी बंद हो जाती है, तब भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा। कल को आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी और अपना जो फोन नंबर है आपने वही देना है जो आपका बाद में बंद ना हो। इस चीज का इस बात का भाई ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म लगाते हो उस समय जो आप फोटो अपलोड करते हो वो 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो होगा तो आपका 100% भाई फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, इसके बाद आपको बता दूं चश्मा लगा के आपको फोटो नहीं खिंचवाना है। चश्मा लगा के आप फोटो खिंचवाते हो, जो अपलोड करते हो फॉर्म लगाते समय, अगर आपने चश्मा लगाया होगा तब भी आपका जो फोटो है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फोटो खिंचवाते समय आपका ध्यान बिल्कुल सीधे सामने होना चाहिए। जे नहीं देख रहे हो उधर हो, फोटो सामने खिंचवा रहे हो, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे में भी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, जब आप फोटो खिंचवाओगे
फोटो की जो बैकग्राउंड होती है, ये मेरे पीछे जिस तरह सिल्वर प्ले बटन अवार्ड दिखाई दे रहा है, इस तरह का कोई भी कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई देना चाहिए। यानी कि बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। जैसे जे बैकग्राउंड है ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सिंपल बैकग्राउंड होनी चाहिए। जे नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ लगा हो या किसी और का फोटो लगा हो तो आप वही फोटो अपलोड कर दो, उसकी वजह से भी आपका जो एडमिट कार्ड है मैं आपको बता दूं नहीं आएगा, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फोटो आपने सिंपल खिंचवाना है और सिंपल फोटो भाई अपलोड करना है। जे नहीं है दाढ़ी इतनी इतनी बड़ी है या बाल इतने इतने बड़े हैं, वैसा फोटो भी आपको अपलोड नहीं करना है फॉर्म लगाते समय। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से कल को जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म लगाते समय आपका जो नेम है, ठीक है, आपका जो नेम है, आपके नेम का जो स्पेलिंग है, जो 10th की मार्कशीट पे है, जो आधार कार्ड पे है, दोनों जगह पे आपका नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आपका फादर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट दोनों में आपस में मेल नहीं होगा, कोई भी स्पेलिंग आगे पीछे हुआ, उसकी वजह से भाई फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कल को आपको दिक्कत आएगी। इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है एसएससी जीडी का यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां है ना, इस समय छोटी छोटी गलतियां आपको छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन कल को जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ ना तब आपको पता चलेगा। इन चीजों का भाई फॉर्म लगाते समय आपने ध्यान रखना है। फोटो सही से अपलोड करना है, क्योंकि फोटो की वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म हर एक साल भाई रिजेक्ट होता है। तो फोटो भाई ध्यान से खिंचवाना है। छोटी छोटी दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, दाढ़ी नहीं है तो भाई ये नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी है, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है, छोटी छोटी दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी दाढ़ी है तो उसको छोटा करवा लीजिए, बाल बड़े बड़े हैं उनको भी छोटा करवा लीजिए। फोटो खिंचवाइए सिंपल, ठीक है। 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये नहीं 4 महीने पुराना फोटो हो, 6 महीने पुराना फोटो हो, साल पुराना फोटो हो, वही आप अपलोड कर दो, वैसा नहीं चलने वाला। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, इन चीजों से भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो इन गलतियों को भाई आपको यहाँ पे सुधारना है। इन गलतियों को भाई बिल्कुल ठीक तरह से आपको रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म लगाते समय ये गलतियां कर दोगे तो बाद में भाई आपको बहुत दिक्कत आएगी। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। उम्मीद यही करता हूं जो बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं आप उन बातों पे अमल करोगे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म लगाओगे। अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका फॉर्म भाई बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी उम्मीद यही करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।